मूवी की शुरुआत में हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि सोच सकता है और खुद से बातें करता है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, बस ये याद है कि इसका नाम आर से शुरू होता था और यहाँ पे एक केमिकल धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये लोग ज़ॉम्बी बन गए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट उस ट्रेंड फाइटर को इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए भेजती है। फिर ये फाइटर्स उस एरिया में चलते हैं जहाँ पे ये ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं। वहाँ पे एक फार्मेसी के अंदर जाते हैं। फार्मेसी के अंदर पहुंचने के बाद ये ज़ॉम्बीज वहाँ पे आके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और सारे फाइटर्स को मार देते हैं, जिसमें से वो ज़ॉम्बी जिसका नाम आर होता है वो उस लड़की जूल को देखता है जो कि उसे पसंद आ जाती है। उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, इतने में उसका बॉयफ्रेंड पैरी आर को शूट करता है। फिर आर उसकी तरफ चले जाता है और उसको मार के उसका दिमाग खाने लग जाता है। ये ज़ॉम्बी जब भी किसी का दिमाग खाता है तो वो उसके ख्यालात को देख सकता है और इस तरह से उसे जूल और पैरी की लव स्टोरी के बारे में पता लगता है और उन लोगों के साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में पता लगता है। फिर आर जूल के पास जाके बैठता है और जूल उससे डर रही होती है। फिर दूसरे zombies को जूल के जिंदा होने की खुशबू आ रही होती है, जिससे आर खून उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे zombies को ये लगता है कि अब कोई इंसान जिंदा नहीं है और आर जूल को अपने साथ जॉम्बी बना के लेके जाने लग जाता है और उसे zombies की तरह ही चलने के लिए कहता है, जिससे zombies को लगे कि वो भी जॉम्बी है। फिर आर जूल को एक प्लेन के अंदर ले जाता है। फिर जूल और आर पूरी रात उस प्लेन के अंदर गुजारते हैं और फिर सुबह उठ के जूल आर से कहती है कि उसे यहाँ से जाना है। आर जो कि ऐसा ज़ॉम्बी है जो कि थोड़ा थोड़ा बोल सकता है और वो जूल को कहता है कि खतरा है। जूल कहती है कि ठीक है तुम जाओ, फिर मेरे लिए खाना लेके आओ। फिर जैसे ही यार खाना लेने के लिए पेन से बाहर जाता है, जूल निकल के भागने लग जाती है और उसके जिस्म से खुशबू आ रही होती है, जिसकी वजह से और zombies उसको ढूंढने लग जाते हैं और जूल और दूसरे zombies को देख के प्लेन के व्हील के पास छुप जाती है। फिर इतने में वहां पे आर आ जाता है जो कि उसको कहता है भागना नहीं। फिर उसके चेहरे पे खून लगा देता है और उसे वहां से ले जाता है और आर जूल को कहता है कि तुम्हें zombies की तरह चलना चाहिए, जिस पे जूल बहुत फनी तरीके से जॉम्बी की तरह चलती है। फिर आर जूल को एक स्टोर में ले जाता है जहाँ वो अपने लिए खाना ढूंढती है और खाती है। फिर आर जूल को बताता है कि उसके नाम आर से शुरू होता था और जूल उसको आर से ही बुलाने लग जाती है। फिर जूल आर से कहती है कि वो इतने दिन यहाँ रुक के क्या करेगी और आर उसको एक गाड़ी के पास ले जाता है। फिर ये दोनों ड्राइविंग करते हैं और जूल आर को कार ड्राइव करना भी सिखाती है। फिर आर और जूल काफी टाइम एक साथ बिताते हैं और पार्टी करते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आर देखता है कि जूल प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है और जूल वहां से भाग जाती है। फिर आर उसको ढूंढने लग जाता है। जूल एक जगह पे मौजूद होती है जहाँ पे बहुत सारे zombies उसको घेरे हुए होते हैं, वो चैन सॉ से अपना बचाव कर रही होती है। फिर आर वहां पे आके उन सारे zombies को मारता है और जूल को वहां से लेके जाने लग जाता है। फिर एक दूसरा zombie दिखाया जाता है जो कि बोल सकता है और आर का बॉस होता है और वो साफ अल्फाज में बोलता है और आर को उस लड़की को खाने के लिए कहता है, जिस पर आर उसकी बात नहीं मानता। फिर वहां पे एक ऐसा zombie आ जाता है जो कि स्केलेटन होता है और ये उन zombies में सबसे खतरनाक zombies होते हैं। फिर आर उस लड़की को लेके भागने लग जाता है और वो zombie उनके पीछे लगा होता है। फिर एक जगह पे आके आर एक गेट बंद कर देता है। फिर आर उस जगह से बाहर निकलता है तो तीन स्केलेटन zombies खड़े हुए होते हैं और आर का zombie दोस्त उन स्केलेटन zombies को मार देता है और लड़की को लेके आर के साथ वहां से चला जाता है। वो एक पार्किंग की जगह पे जाता है जहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी पार्क की होती है और वहाँ पे बहुत सारे zombies पहले ही मौजूद होते हैं जो कि जूल को देख के एक्टिव हो जाते हैं और फिर जूल आर का हाथ पकड़ती है और वो zombies उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं और रास्ता देते हैं। फिर जूल और आर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर उस स्केलेटन जॉम्बी की आवाज आती है और ये लोग गाड़ी ड्राइव करने लग जाते हैं और जूल और आर गाड़ी ड्राइव करके एक घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वहां से जूल खिड़की से देखती है कि मिलिट्री वहां पे आई हुई है, उसके डैड भी वहां मौजूद है। फिर वो आर से छुपने के लिए कहती है और बताती है अगर उन्होंने इसको देख लिया तो इसके सर में गोली मारेंगे, तुम्हें छुपना पड़ेगा। उस रात आर पहली बार सोता है और ख्वाब देखता है और सुबह उठ के देखता है जूल वहां मौजूद नहीं है। जूल फिर वहां से भाग जाती है और उसे ढूंढने लग जाता है। जूल गाड़ी की मदद से घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और जूल पैदल चल के वो जगह पार करती है और इंसानी जगह पे चली जाती है जहाँ पे कोई जॉम्बी मौजूद नहीं होता। फिर वहां पे एक सोल्जर जूल को रुकने के लिए कहता है और उसे चेक करता है और जूल नेगेटिव शो होती है। फिर जूल वहां पे पहुंच के अपने फादर से बात करती है और अपने फादर को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर आर को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉम्बी फैमिली के पास वापस चला जाता है और उसमें से एक जॉम्बी को उसका दोस्त होता है जिसने इसकी मदद की होती है भागने में। वो इससे बात करता है, वो बताता है कि स्केलेटन जॉम्बीज इसके पास आए थे और वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और आर को भी ढूंढ रहे हैं। फिर वो जॉम्बी आर को बताता है कि तुमने कुछ कर दिया है, हम ख्वाब देखने लग गए हैं, जिस पे आर खुश हो जाता है और वो कहता है कि इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा और हम उसे बताएंगे कि हम बदल रहे हैं, हम ख्वाब देखते हैं।
फिर सब ज़ॉम्बी उस लड़की को ढूँढने के लिए आर के साथ चले जाते हैं और एक जगह पे आते हैं जहाँ पे वो सब ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं और आर आगे जाता है। फिर आर बाउंड्री वॉल के एक गेट को तोड़ के इंसानों के एरिया में दाखिल हो जाता है और फिर आर जूल के घर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे जूल अपने दोस्त से बात कर रही होती है और बताती है कि वो आर को मिस कर रही है। जिसमें उसकी दोस्त जूल से कहती है, क्या तुम एक ज़ॉम्बी को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? फिर उसकी दोस्त जूल को चढ़ाते हुए वहां से चले जाती है। वो बोलती है, तुम अपने ज़ॉम्बी के खूबसूरत ख्वाब देखो और सो जाओ। तो जूल अपने घर की बालकनी में चले जाती है और आर उसे देख के आवाज़ देखता है और जूल आर को देख के बहुत हैरान होती है। तो जूल की आवाज़ सुन के उसकी दोस्त भी बालकनी में आ जाती है और आर को देखती है और बहुत हैरान होती है। फिर ये दोनों आर को घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर ये दोनों लड़कियां उस जॉम्बी को नहाने के लिए कहती हैं। फिर नहा के जब वो जॉम्बी आता है तो उसका मेकअप करती हैं और उसको अपने साथ ले जाती हैं। फिर ये लोग मिलिट्री बेस के अंदर जाते हैं जहाँ पे उस लड़की जूल के फादर मौजूद होते हैं। फिर जूल अपने फादर से मिलती है और वो सब तैयारियां देख रही होती है। अपने फादर से पूछती है सब क्या हो रहा है। तो फादर कहता है, हमने ये नहीं जानता, हमारे खिलाफ लाशें और ढांचों की फौज इकट्ठा हो रही है और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और जूल अपने फादर को बताने लग जाते हैं कि ज़ॉम्बी बदल रहे हैं और जिस पर उसका फादर उसकी बात नहीं मानता। फिर आर आगे बढ़ के उसके फादर को समझाने की कोशिश करता है, जिसपे उसका फादर आर के ऊपर गन रख देता है, उसे मारने वाला होता है कि जूली की फ्रेंड जूली के फादर को गन पॉइंट कर देती है और जूल और आर को वहां से भागने के लिए कहती है। फिर जूली और आर उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बीज होते हैं और ज़ॉम्बीज उनसे कहते हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार। फिर वहाँ पे स्केलेटन ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो दूसरे ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करते हैं और जूल और आर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्केलेटन ज़ॉम्बी फौज के एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है और दूसरा ज़ॉम्बी उसकी जान बचाता है। फिर हमें फौज दिखाई जाती है जो कि आके देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और स्केलेटन ज़ॉम्बीज दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फिर एक सोल्जर जूल के बाप को रिपोर्ट करता है कि सर ज़ॉम्बीज आपस में लड़ रहे हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूल और आर को स्केलेटन ज़ॉम्बीज सब जगह से घेर लेते हैं। फिर आर जूल को लेके भागता है और एक गेट खोलता है और ये लोग काफी ऊंचाई पे खड़े होते हैं और आर नीचे देखता है कि नीचे एक वाटर पॉट बना हुआ है। फिर आर जूल को हिम्मत देता है और ये दोनों नीचे कूद जाते हैं। फिर नीचे गिरने से आर का सर जमीन पर लगता है और आर पानी के नीचे ही रह जाता है। फिर जूल आर को उठाती है और जूल आर को किस करती है। फिर आर की तरफ देखती है और आर की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फिर वहां पर मिलिट्री आके आर को शूट करती है और आर के जिस्म से खून निकलता है, जिस पे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बी के जिस्म से खून कैसे निकल सकता है। ये इस बात का सबूत होता है कि आर इंसान बन रहा है। और फिर जूल के फादर आर और जूल को वहां से लेके चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिलिट्री और ज़ॉम्बीज मिल के स्केलेटन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर लोग ऐसे ही ज़ॉम्बीज को अपना लेते हैं और ज़ॉम्बीज लोगों के बीच में रहना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें आर दिखाया जाता है जूल के साथ बैठा हुआ होता है और आर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जूल आर से पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी अपना नाम याद नहीं? तो आर कहता है कि नहीं, मुझे अपना नाम याद नहीं। और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है।